हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का इम्तहान जो है बहुत ही अनकरीब है और होने वाला है। और दोस्तों, ये जो पेपर मैं लेके हाजिर हुआ हूं, ये 1 to 5 का जो है जनरल स्टडीज का पेपर है। और इसमें हम लोग देखेंगे 30 नंबर जो है क्वालिफाइंग पेपर में पूछे गए सवालात, उर्दू के 30 नंबर में क्वालिफाइंग पूछे गए सवालात को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये सारे सवालात जो है 30 नंबर का पूछा गया था बीपीएससी में। क्वालिफाइंग पेपर में 30 नंबर का सवाल आता है क्वालिफाइंग पेपर में, और उर्दू के किस तरह के सवालात आते हैं इस वीडियो में बहुत ही मुख्तसर तौर पे इस वीडियो को बनाया गया है और उसको हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग जान सकें कि आपके इम्तहान में क्वालिफाइंग पेपर में, लैंग्वेज पेपर जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें जो है किस तरह के सवाल आते हैं। ये 30 नंबर 30 सवाल देखेंगे, फिर इसी तरह हम जो है रोजाना वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल को पहले एक क्या पूछा गया है, इक्तबास पूछा गया है। तो इक्तबास को हम लोग जो है फटाफट पढ़ लेते हैं कि इक्तबास में क्या कहा गया है। अशफाकुल्लाह खां 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुए। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। उनके वालिद मोहम्मद शफीक खां महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे। वालदा मजहरुन्निसा ने दूसरे 3 बेटों के साथ उनकी परवरिश की। वह पढ़ी लिखी खातून थी। दीनी किताबों के अलावा अखबारात व रसायल के मुताले का भी उन्हें शौक था। अशफाक ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी और हसरत तखल्लुस करते थे। तो अशफाकुल्लाह खां क्या तखल्लुस करते थे, ये आप याद रखेंगे, हसरत तखल्लुस करते थे। और आगे पैराग्राफ में देखिए कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अशफाकुल्लाह का शुमार सफ़े अव्वल के मुजाहिदों में होता है। उनका नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर के सफ में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं सवालात पर और सवाल को हम लोग जो है देख लेते हैं कि पहला सवाल क्या पूछा है आपके स्क्रीन पर। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर में कौन पैदा हुए। तो 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को जो है शाहजहांपुर में, जैसा कि आपने पैराग्राफ में पहले ही लाइन में पढ़ लिया है कि 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में जो है कौन पैदा हुए थे, तो अशफाकुल्लाह खां पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं बिला ताखिर। देखिए दोस्तों, इक्तबास को हल करने के पहले आपको क्या करना है, 1-2 सवालों को पढ़ लेना है, ताकि जब आप इक्तबास पढ़ेंगे सवाल पढ़ने के बाद तो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे आंसर छिपी हुई है। तो आप ये काम जरूर करेंगे इम्तहान में। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वजह से इक्तबास को पहले पढ़ दिया हूं, लेकिन अगर एग्जाम देता तो पहले मैं 1-2 या 3 सवाल को पढ़ लेता, फिर इक्तबास को पढ़ता, है ना। यही एक सही तरीका है। बाकी आप इक्तबास पहले भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि अशफाकुल्लाह खां के वालिद किस डिपार्टमेंट में थे। तो अशफाकुल्लाह खां के वालिद किस डिपार्टमेंट में थे, आपने यहाँ पे पढ़ा है कि वो क्या थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, है ना। यहाँ पे जब आप देखेंगे लिखा हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो ये थे आपका पुलिस इंस्पेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है, 11 नंबर में, कि मजहरुन्निसा किसकी माँ का नाम था। तो मजहरुन्निसा जो है अशफाकुल्लाह की माँ का नाम था, जैसा कि आपने इक्तबास में पढ़ लिया है। मजहरुन्निसा जो है अशफाकुल्लाह खां की वालिदा थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है 9 से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि 8 सवाल जो है अंग्रेजी का भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ 9 से शुरू किया गया। तो आप लोग ये कंफ्यूज में ना रहें। चलिए अगला सवाल देखिए। देखो दोस्तों, मैंने जो है एक वीडियो क्वालिफाइंग पेपर के लिए पहले ही बनाया था जब बीपीएससी टीआरई 1 में एग्जाम हुआ था। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग उससे जरूर जुड़ जाएं और इससे फायदा उठाएं और उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में 100 नंबर का जो है 100 नंबर का जो है क्वालिफाइंग पेपर में पूछा गया था। तो वो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मौजूद है। आप उससे जरूर जुड़ जाएं ताकि आप जब
भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि अशफाकुल्ला खां का शुमार किसकी फहरिस्त में होता है? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर उधर लिखा हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है इक़्तिबास में, लेकिन कुछ सवालात जो है टफ भी पूछे हैं, आप आगे देखेंगे। अगला सवाल, अशफाकुल्ला खां का शायरी में तखल्लुस क्या था? मैंने आपको बताया था कि वह शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? हसरत तखल्लुस करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे इक़्तिबास के सवालात समाप्त हो रहे हैं और उर्दू अदब से पूछा गया है, कवायद से पूछा गया है, तो वो आप देखिए कि कवायद के सवाल किस तरह आए थे। इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो पूछा गया था वो थोड़ा सा टफ था टीआरई 1 के बनिस्बत, लेकिन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्वालिफाइंग पेपर आसान रहेगा, तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट यानी जो कि अच्छे से तैयारी करें और इसे भी ध्यान जरूर दें, ताकि आपको, क्योंकि 9 नंबर लाना आपको ज़रूरी है। 9 नंबर नहीं ला पाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी बाकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। जिस चीज़ को तस्बीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस चीज़ को तस्बीह दी जाए उसे सबा, मुसब्बा, मुसब्बा भी, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए तस्बीह के 5 अरकान हैं, तस्बीह के 5 अरकान हैं, तो कहीं कहीं 4 भी लिखा हुआ है, तो 4 भी सही है, 5 भी सही है। ऑप्शन में अगर आएगा तो आप दोनों मतलब एक ही आएगा, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि जिस चीज़ को तस्बीह दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुसब्बा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? मुसब्बा कहते हैं। अरकान तस्बीह कितने हैं? 5 है, 4 है, दोनों सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वह लफ्ज़ जो अपने मानों में मुस्तमिल हो लेकिन वह माने मकसूद ना हो बल्कि दूसरे माने देता हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे कहा है कि वह लफ्ज़ जो अपने माने में मुस्तमिल हो लेकिन वह माने मकसूद ना हो बल्कि दूसरे माने देता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिजाज मुरसल, इस्तारा, कनाया, हस्ब बाला में एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजाज मुरसल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि वह लफ्ज़ जो अपने मानों में मुस्तमल हो लेकिन वह माने मकसूद ना हो बल्कि दूसरे माने देता हो उसे मिजाज मुरसल कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों? तो ये जो है आपका आपने पढ़ा है कि इल्म बयान है। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं और अगला सवाल है आपका इल्म बदी की कितनी किस्में होती हैं? देखिए कवायद से काफ़ी सवालात पूछे गए हैं इस बार। तो इल्म बदी की कितनी किस्में होती हैं? 2, 4, 5, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इल्म बदी की जो होती है वह 2 किस्म होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला सवाल देख लीजिए 17 नंबर में, और 17 नंबर में क्या कहा गया है कि वह नाम किसी शख्स की खूबी या कमाई की वजह से मशहूर हो गया हो तो उसे कहते हैं। तो वह नाम क्या कहलाता है? तखल्लुस, लक़ब, कुन्नियत, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाता है तो लोग जो है उनको लक़ब देते हैं, है ना। जो मशहूर हो जाते हैं तो उनको लोगों की तरफ से एक लक़ब मिल जाता है कि ये क्या है, शेर हिंदुस्तान है या क्या, इस तरह के जो है क्या होते हैं, लक़ब होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए कि वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा भारी भरकम करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे एक लफ्ज़ आपको ध्यान देना है, बड़ा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बड़ा। ये चीज़ आपको, ये की पॉइंट है ये सवाल का। देखिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल को नहीं समझ पाते हैं तो आप जो है आंसर सही नहीं लगा पाएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन जब हल कर रहे हो तो आप सवाल को सही से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, उसी से आपका 50% सवाल बन जाता है। यहाँ पे क्या कहा है? वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा भारी भरकम करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इसमें मुकब्बर। देखिए मुकब्बर जो बना है ये अकबर से बना है और अकबर के माने बड़ा के होते हैं, और यहाँ पे इसमें मुसग्गर है, उनका उल्टा होता है, छोटा का होता है। मुसग्गर में यानी असगर से बना है, मुसग्गर, असगर और अकबर। अकबर मतलब बड़ा, असगर मतलब छोटा, है ना। तो उसी लफ्जों से बना है मुकब्बर। मुकब्बर मतलब जिससे बड़ा और भारी भरकम चीज़ों का पता चले, और इसमें मुसग्गर मतलब क्या हो जाएगा? जिससे छोटा या छोटी चीज़ों का पता चले। जिससे बाग और बागीचा, तो बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। एक होता है किताब और एक होता है किताबचे, है ना। तो किताब बड़ा है लेकिन किताबचे छोटे हैं, छोटा होता है ना। तो छोटापन और बड़ापन का जिससे पता चले वो इसमें मुकब्बर, जिससे बड़ापन का पता चले इसमें मुसग्गर,
सॉरी जो जिससे बड़ापन का पता चले उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं, जबकि जिससे छोटेपन का पता चले उसे इसमें मुसक्कर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की डाउट क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देख लिए। अगला सवाल है आपका कि लफ्ज खेलना, करना, लिखना, जाना क्या जाहिर करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, फेल कहते हैं, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं दोस्तों उसको, आप लोग तो एकदम बिल्कुल इसको आराम से हल कर सकते हैं। फेल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भर्ब, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, भर्ब कहा जाता है, और हिंदी में इसी को कहते हैं क्रिया, है ना। तो इससे क्या पता चला, खेलना, करना, लिखना, पढ़ना, जाना, आना, खाना, लाना, है ना, उठना, बैठना, ये सारे चीज जो है ये फेल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल है आपका 20 नंबर, हिंदुस्तानी बिल्ले, कश्मीरी शॉल, अरबी घोड़ा में कौन सी मिसाल है। तो ये कौन सी मिसाल को दर्शा रहा है, तो ये है आपका कि हिंदुस्तानी बिल्ले, कश्मीरी शाल। देखिए ये क्या कर रहा है, निस्बत दे रहा है कि अब हिंदुस्तानी बिल्ला है और कश्मीरी शाल कश्मीर का है ना, ये निस्बत दे रहा है। अरबी घोड़ा मतलब अरब का घोड़ा है ना दोस्तों। तो सिफत निस्बती, सिफत जाती, सिफत अददी या हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफत निस्बती, यानी निस्बत का पता चल रहा है। बिहारी, पंजाबी, है ना, हिंदुस्तानी, ये क्या है, ये निस्बत है ना, आपको निस्बत देके पुकारा जा रहा है। 21 नंबर सवाल को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। और 21 नंबर में क्या कह रहा है, अरे अब तक तुम यहीं हो, वाह वाह क्या खूब, हाँ हाँ जरा संभल के चलो भाई, ऐ वाह वाह हा हा जैसी आवाजें निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे आवाज़ों को क्या कहते हैं दोस्तों, हुर्फ़े फ़ज़ाइया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए 22 नंबर में। और 22 नंबर आपका क्या है, गैर जानदार या बेजान चीज़ों के मुजक्कर व मुअन्नस को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जिनसे हकीकी कहते हैं, जिनसे हकीकी कहते हैं, या जिनसे गैर हकीकी, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनसे गैर हकीकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहीं पर अगर होता कि जानदार या जानदार चीज़ों के मुजक्कर मुअन्नस को क्या कहते हैं, तो जिनसे हकीकी कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ कहा है गैर जानदार या बेजान, तो बेजान को जिनसे गैर हकीकी, और जिसमें जो जानदार हो वो जिनसे हकीकी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 23 नंबर में। लफ्ज़ों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो तो क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों एक नया सवाल है, आप लोगों की नज़र में नया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और भी इम्तहान में पूछा गया है ये सवाल कि उसको क्या कहते हैं, फ़क़रा कहते हैं, जुमला कहते हैं, रमूज़ व अवकाफ़ कहते हैं, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ़क़रा, है ना, ये फ़क़रा कहा जाता है इनको, कि लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो तो उसे फ़क़रा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जो का मुतरादिफ अल्फाज है, जो का मुतरादिफ अल्फाज क्या है। अब आपको देखिए यहाँ पे लफ्ज़ व माने भी आना चाहिए। तो जो का मुतरादिफ अल्फाज क्या है, पहाड़, नदी, आसमान, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो जो किनको कहते हैं दोस्तों, हम लोग कहते हैं पहाड़ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 25 नंबर में। और 25 नंबर में क्या है कि बासी कड़ाही में उबाल आना मुहावरे का क्या माने हैं। शर्मिंदा होना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, बेवक्त जोश आना। देखिए बासी कड़ाही मतलब शांत है ना, है ना, अब उसमें जो है उबाल आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बेवक्त जोश आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करेंगे तो आराम से सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर की हुर्फ़े अल्लत में कितने हुरूफ होते हैं। तो हुर्फ़े अल्लत में दोस्तों 3 हुरूफ होते हैं, आप सबने पढ़ा ही होगा कौन कौन सा हुरूफ होता है। तो वो होता है 3 हुरूफ, अलीफ और उसके बाद वाव और ये क्या है, हुर्फ़े अल्लत है, तीनों हुरूफ है ना। तो ये जो है 3 हुरूफ है और इसको कहते हैं हुर्फ़े अल्लत। और लेकिन बीपीएससी ने जो है आगे क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, और इसकी किस्में 2 होती हैं लेकिन। चलिए अगला सवाल देख लीजिए 27 में बेमाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं। तो बेमाने लफ्ज़ कहा है, एक होता है बामाने, क्या होता है, बामाने। बामाने का मतलब क्या होता है, माने के साथ, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ कहा है बेमाने मतलब जिनका माने ना हो, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है रोटी वोटी, है ना,
उसके बाद जो है पानी वानी, है ना। तो बेमाने है ये, और बा माने यानी माने के साथ, रोटी का तो माने होता है लेकिन ओटी का जो माने नहीं होता है उसको बेमाने कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, महमल कहते हैं उसको। जिनके माने नहीं होते हैं उसको महमल कहते हैं, और जिनके माने होते हैं उसको मौजू कहा जाता है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 28 नंबर में, और 28 नंबर का जो है माने के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। तो माने के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं, 4 हैं, 2 हैं, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों माने के लिहाज से इसम की जो है 2 किस्में होती हैं, और वो कौन कौन होती हैं, इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात और इसमें सिफत, ये माने के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पूछ ले बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती हैं, तो बनावट के लिहाज से इसमें की 3 किस्में होती हैं। क्या क्या, जामिद, मस्दर और मुस्तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और 29 नंबर में ये सवाल हम लोग देख लेंगे कि कवायद की रूह से जो लफ्ज किसी एक चीज या शख्स को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ भी की पॉइंट दिया हुआ है, क्या करा है कि रूह से जो लफ्ज किसी एक चीज को जाहिर करता है, और एक वाहिद के माने होते हैं एक के, जमा के माने क्या होते हैं एक से ज्यादा, और मुजक्कर मुअन्नस तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही हलवा सवाल है कि मतलब कवायद की रूह से जो लफ्ज किसी एक चीज या शख्स को जाहिर करेगा तो उसको वाहिद कहेंगे, एक से ज्यादा को जाहिर करेगा तो क्या कहेंगे, जमा कहेंगे। अगला सवाल देख लीजिए 30 नंबर में, अकलीम की जमा है। अकलीम की जमा क्या हो जाएगी दोस्तों, तो अकलीम की जमा जो है वो हो जाएगी अकालीम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 22 सवाल देखा। हालांकि हमने वीडियो के शुरू में कहा था 30 सवाल नहीं, 30 सवाल जो अंग्रेजी के सवाल है उसको लगा के 30 सवाल जो है आपके होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखिए शेयर करने से किसी का नॉलेज कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है ना। तो इसीलिए आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो हर दिन पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।